Digestion of food starts from our mouth. जो भी हमारा फूड का डाइजेशन होता है स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? माउथ से स्टार्ट होता है। अब इसमें हमने बताया कि बहुत सारे कैनाल्स होते हैं, वेरियस टाइप्स के कैनाल्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं फूड का, और उसको मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। माउथ है, ओसोफेगस पाइप है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ के अंदर हमारे पास होते हैं क्या? टीथ, दांत होते हैं ना। और टीथ का काम यह है कि जो भी हम लोग फूड टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, टेकिंग ऑफ द फूड या इनटेक ऑफ द फूड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इंजेशन। The process of taking the food in the mouth is called ingestion. INGESTION. ठीक है, ingestion। तो इसके अंदर होता है, माउथ के अंदर क्या होता है? स्लाइवा। क्या होता है? स्लाइवा क्या करता है कि जो हमारे स्मॉल पीसेस ऑफ फूड होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद उसको क्या बना देता है? सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, सॉफ्ट बनाएगा। और साथ ही साथ ये जो सलाइवा होता है ये किस चीज के डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च के। ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब उसके बाद क्या होता है? ये जो है फूड का जो डाइजेशन होता है एक बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी माउथ से लेकर के एनस तक बहुत सारे क्या है? कैनाल्स है, और उसी कैनाल्स को मैंने लिख रखा है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यानी अब माउथ जो है, फूड जो है माउथ में तो स्मॉल पीसेज में हो गया, स्लाइवा उसके साथ मिक्स्ड हो गया। अब उसके बाद वो जाता है कहाँ पे? स्टमक में। किसके थ्रू? थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस पाइप। ठीक है, तो ये ओसोफेगस पाइप या फूड पाइप के थ्रू माउथ टू जाता है स्टमक। ठीक है, अब इसका काम यही है, ये क्या करेगा? केवल इस फूड को लेकर के और स्टमक में पहुंचा देगा। स्टमक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? स्टमक के अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उसको किल करता है, और फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की जो लाइनिंग, उसके अंदर क्या होता है? म्यूकस पाया जाता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, और क्या पाया जाता है? और कुछ पाया जाता है। ठीक है, स्टमक स्टार्ट होता है कहाँ से? ओसोफेगस पाइप जहाँ पे एंड करता है वहां से स्टार्ट होता है, और इसका एंडिंग कहाँ होता है? जहाँ पे एंड्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसकी जो लेंथ होती है 7.5 मीटर, और इसके जो वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वो क्या होता है? ये तो पूरा क्वाइल्ड शेप में होता है। 7.5 मीटर जो होता है क्वाइल्ड शेप में होता है। इसके जो इनर डायमीटर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, लेकिन इसके लेंथ जो है ज्यादा होते हैं। उसके बाद इसके अंदर लीवर से कुछ जूसेस निकलते हैं। ठीक है, लीवर से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूसेस जो है एक सैक मतलब होता है थैला, SAC, सैक। तो वो जाके स्टोर होता है किसमें? हाँ, जो बाइल जूसेज होता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। ठीक है, ये भी जो है लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, तो पढ़े हो ना। इसके अलावा एक और होता है, लीवर के अलावा और क्या होता है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से कौन से जूसेस निकलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और क्या? प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन करना। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है? ग्लूकोज में। फैटी एसिड्स में। और कौन सा?
प्रोटीन, एमिनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है। तो ये होता है कहाँ पे, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। इसके अलावा स्मॉल इंस्टेंटाइन के जो इनर लेयर होते हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज कॉल्ड विली। और विली का काम क्या होता है कि इस जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना और एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में भेजना, ठीक है। तो ये फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल इंस्टेंटाइन से फूड जाता है कहाँ पे, जो अनयूज्ड फूड होता है उसके बाद वो भेज दिया जाता है लार्ज इंस्टेंटाइन के पास। लार्ज इंस्टेंटाइन का काम ये है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन तुम्हारा स्मॉल इंस्टेंटाइन में ही हो जाता है, लेकिन लार्ज इंस्टेंटाइन का काम क्या है कि उसमें जो अनयूज्ड फूड था या अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है तुम्हारा लार्ज इंस्टेंटाइन में। और लार्ज इंस्टेंटाइन से जब एब्जॉर्ब हो गया तो उसको फिर से जो अनवांटेड या वेस्ट जो होते हैं मटेरियल वो भेज दिया जाता है कहाँ पे, रेक्टम में, वहां पे जाके ये स्टोर होता है, ठीक है। और तब एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है जिसको ईजेशन बोलते हैं, भाई EGESTION, इजेशन। और वो था इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, और ये क्या है, ईजेशन, बाहर निकलता है। ये हमारा क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक इन द ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग हमको लिखना है कि द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ द फूड इन द ह्यूमन बॉडी, या स्टमक स्टार्ट्स इन द वेरियस कैनाल, ठीक है। और वेरियस कैनाल्स में लिख देंगे कि कौन कौन से कैनाल से, स्टार्ट्स फ्रॉम द बकल कैविटी टू द एनस या माउथ टू द एनस। और तब उसके अंदर हम लोग इन सभी का नाम लिख करके और तब इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि माउथ का काम क्या है, ठीक है। तो माउथ का काम ये है कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ या बिगिंस फ्रॉम द माउथ, वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस एंड इट इज मिक्स्ड विद द सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च, ठीक है। और तब ये पूरा